हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर करने वाले हैं। और ये जो डाटा लिया गया है एनसीईआरटी टेबलेट बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी जिसके होता है डॉक्टर हरिओम गंगवार सर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। पॉइंट नंबर 1 है 1770 में जोसेफ प्रिस्ले ने हमें बताया था इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या इसेंशियल रोल है, इसके बारे में हमें बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में। अगला पॉइंट है जोसेफ प्रिस्ले के बारे में है 1774। इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। 1831 रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एंड 1838 सिलेडिन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था ऑन प्लांट। 1839 स्वान, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था वर्क ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। 1838 में सिलेडिन ने वर्क किया था प्लांट सेल पर। और 1839 में स्वान, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। 1855 रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया था ओमनी सेलुला इसेलुला के बारे में, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओमनी सेलुला इसेलुला का मतलब है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल अराइज होती है तो वो अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इसके बारे में मैं बताया था पास्चर ने। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगला पॉइंट है लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। लाइफ ओरिजिनेट करती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे आरएनए प्रोटीन। इसके बारे में बताया था ओपेरिन एंड हाल्डेन ने, और इसी को केमिकल इवोल्यूशन का नाम दिया गया था। 1856 से 1863 मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पर 7 साल तक। 1860 जूलियस वॉन सेचस डेवलप हाइड्रोफोनिक टेक्निक। 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था। 1865 मेंडल पब्लिश हिज वर्क। 1866 लैंगडन डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था इन्होंने 1866 में। एंड 1869 फ्रेडरिक मिक्सचर फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एंड उसका नाम दिया था इन्होंने न्यूक्लियन। 1869 फ्रेडरिक मिक्सचर फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एंड नेम इट न्यूक्लियन। 1891 हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी। हैंकिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर कब किया था? 1891 में। एंड 1891 में भी फॉसिल डिस्कवर हुए थे जावा में होमो इरेक्टस के। 1892 इवानोवस्की वायरस को डिस्कवर किया था इन्होंने। 1892 इवानोवस्की डिस्कवर्ड वायरस। एंड 1898 इसके बाद आ जाता है 1898 बेजिनेक कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। 1898 में बेजेलिनेक ने कंटेंजियम वाइव फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के बारे में बताया था। एंड 1898 कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था 1898 में। एंड साल 1900 में डीवरीज कोरेंस एंड वॉन सरमार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किए थे मेंडल रिजल्ट। 1902 में क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस, क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग म्यूसिस, हैज़ बीन वर्कआउट। एंड 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था ब्लैकमैन ने 1905 में। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस बैक्टीरिया पर। 1935 स्टानले क्रिस्टलाइज वायरस। एंड 1937 में रामदेव मिश्रा ऑब्टेन पीएचडी, रामदेव मिश्रा ने पीएचडी ऑब्टेन की थी इन इकोलॉजी फ्रॉम लीड यूनिवर्सिटी यूके। लीड यूनिवर्सिटी यूके से रामदेव मिश्रा ने पीएचडी कंप्लीट की थी 1937 में। एंड 1938 सिलागैन फिश कोर्ट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सिलागैन फिश पकड़ी गई थी 1938 में। एंड 1945 फ्लेमिंग चैन एंड फिलोरे, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। 1950 वाटसन ऑब्टेन पीएचडी, वाटसन ने पीएचडी कंप्लीट की थी अपनी 1950 में, और उन्हें स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। एंड 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। एंड 1952 में हर्ट्स एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर, और बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल वायरस भी बोला जाता है, और इन्होंने बताया था अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। 1953 मिलर एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर का यूज़ किया था। एंड 1953 में वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए एंड रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में हमें बताया था
वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड रेप्लिकेशन स्कीम 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था इनके बारे में। एंड 1953 पेलाडे डिस्कवर्ड राइबोसोम, राइबोसोम की डिस्कवरी की थी पेलाडे ने 1953 में। एंड 1954 रामचंद्रन ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन पब्लिश इन नेचर, ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में हमें बताया था जी एन रामचंद्रन ने 1954 में। एंड 1954 में क्रिक कंप्लीट पीएचडी, 1954 में ही क्रिक ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी ऑन ए थीसिस एक्स-रे डिफ्रेक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। एंड मीजल एंड स्टान 1958 इन्होंने वर्क किया था ई कोलाई पे प्रूव करने के लिए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। 1958 मीजल एंड स्टाल। एंड 1958 में टेलर ने वर्क किया था ऑन विसियाफाबा और इन्होंने मीजल स्टाल ने वर्क किया था ई कोलाई पर। इन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट इसके बारे में हमें किसने बताया था, तो टेलर ने और इन्होंने वर्क किया था विसियाफाबा पर। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में, तो ये बताया था हमें मीजल एंड स्टाल ने। एंड डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में, इसके बारे में बताया था टेलर ने। टेलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था विसियाफाबा पर और इन्होंने वर्क किया था ई कोलाई पर। दोनों याद रखोगे आप लोग ये। एंड दोनों का ईयर सेम है 1958। 1960 कैथेराइन इसाव पब्लिश एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट पब्लिश करी थी कैथेराइन इसाव ने 1960 में। 1961 मेलविन केल्विन इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 में। एंड 1962 वाटसन क्रिक एंड मिल्किंस इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। 1963 वीट वेराइटीज सोनालिका एंड कन्या सोना इंट्रोड्यूस। 1963 टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। एंड 1966 डेरिवेटिव ऑफ IR8 एंड ताइचुंग 1 इंट्रोड्यूस। 1969 विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था विटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन्नीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP। एंड 1971 में डायना डिस्कवर्ड वायरॉइड फ्री RNA विदाउट कैप्सिड। एंड 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था। 1972 स्टानले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर फॉर्म फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 स्टानले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर फॉर्म फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड 1972 में ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था NCEPC का। NCEPC की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। NCEPC नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वाटर एक्ट 1974 एंड 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड 1981 एंड एयर एक्ट 1981। 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी इन 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी प्रोड्यूस इंसुलिन इन ई कोलाई बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली ने प्रोड्यूस किया था इंसुलिन इन ई कोलाई बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इसने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया था ई कोलाई में बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड 1984 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MOEF, MOEF की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 1984 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था MOEF का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्ड हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1987 एयर एक्ट अमेंडेड टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। एंड 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हेल्ड हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में एंड इफेक्टिव हुआ था 1989 में। एंड 1990 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में हुई थी। एंड 1990 में HGP लॉन्च हुई थी, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एंड 1992 अर्थ समिट रियो दी जेनेरो। एंड 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव रोजी इट प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। 1997 एन अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल हेल्ड इन क्योटो जापान। एंड 2002 वर्ल्ड समिट हुआ था, ये हेल्ड हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। एंड 2002 में ऑल बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड बाई CNG।
दिल्ली की सारी बसें सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई थी 2002 में। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सेल इन एनसीईआरटी। सबसे पहले है हिट्रोसिस्ट, स्पेशलाइज सेल फाउंड इन नोस्टॉक एंड एनाबिना। हिट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल है जो पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया में, विच हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। एंड माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। कोनेसाइट और कोलर सेल ये पाई जाती है स्पॉन्ज में, दैट लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। न्यूडोब्लास्ट या न्यूडोसिस्ट ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा में, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट, जो स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट रखते हैं। फिलेम सेल फाउंड इन फिलेटवर्म, फिलेम सेल पाई जाती है फिलेटवर्म प्लेटिलिंथीज में, और इनका काम होता है हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करना। स्टेटोसिस्ट दीज आर द बैलेंसिंग ऑर्गन फाउंड इन आर्थ्रोपोड। स्टेटोसिस्ट आर्थ्रोपोड में बैलेंसिंग ऑर्गन है। रूट हेयर फाउंड इन जोनो मैच्यूरेशन, जोनो मैच्यूरेशन में पाया जाता है रूट हेयर। रूट हेयर हेल्प करते हैं हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर के और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। गार्ड सेल इनक्लोज करते हैं स्टोमेटल अपर्चर को, एंड बीन शेप्ड होती है डाइकोट में। गार्ड सेल बीन शेप्ड होती है डाइकोट में, एंड ग्रासिस में कैसी होती है डम्बेल शेप्ड। सब्सिडरी सेल ए फ्यू एपिडर्मल सेल इन द vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size is called subsidiary cell. Bundle sheath cell, the vascular bundle are surrounded by a layer of thick bundle sheath cell. Bulliform cell grasses में पाई जाती है। Certain adexal epidermal cell along the vein modify themselves into large empty colorless cell is known as bulliform cell. ग्रासिस में कुछ एडेक्सल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन खुद को मॉडिफाई कर लेती है लार्ज एम्पिटी कलरलेस सेल में, जिनको बोला जाता है बुलिफॉर्म सेल। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बुलिफॉर्म सेल के ऊपर। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ओस्टियोसाइट बोन सेल, ओस्टियोसाइट बोन सेल एंड कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल। न्यूरोग्लियल सेल ये पाई जाती है न्यूरल सिस्टम में, जो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लियल सेल फाउंड इन द न्यूरल सिस्टम विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम में, जो सिक्रेट करती है म्यूकस। एंड म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये सिक्रेट करती है म्यूकस। पेप्टिक और चीफ सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन। पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये सिक्रेट करती है HCl एंड इंट्रिंसिक